नमस्कार मित्रों, आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को आज मैं ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। सर्व दुख निवारण, सर्व रोग निवारण, रोजगार, व्यापार में तरक्की है, गरीबी समाप्त, हर तरह का कार्य होगा, परंतु आपको करना पड़ेगा। 3 श्रेणी के लोग होते हैं, गरीब, मध्यम श्रेणी और उत्तम श्रेणी। ये उपाय तीनों के लिए है, बस करना पड़ेगा। माता बहन भाइयों, आप लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके हम गंदा तो कर जाते हैं वहाँ पे, कहीं धूप जला दी, कहीं दीप जला दिया, कहीं प्रसाद चढ़ा दिया हैं। आजकल एक प्रवक्ता जी आए हैं, उस पर यूट्यूब पे एक कथावाचक जी, उन्होंने दाढ़ी चढ़ानी शुरू कर दी शिवलिंग महाराज जी। तो हम गंदगी तो बहुत कर रहे हैं, सफाई कौन करेगा? तो माता बहन भाइयों, जो भगवान के मंदिर में सफाई करता है, भगवान उसके भाग्य में से दुखों का नाश कर देते। जो भी व्यक्ति सफाई करता है मंदिर में जाके, उसके नवग्रह शांत होते हैं, उसके घर का पितृदोष शांत होता है। तो क्या करना है, अपना एक पोचा बना लीजिएगा। ये नहीं देखा कि उसने मार दिया तो मैं क्यों मारूं। मैं तो केवल जल चढ़ाऊंगा, मेरा जल चढ़ाने का अधिकार है। सफाई करने में किसका अधिकार है? केवल पंडित जी का। माता बहन भाइयों, अपने बड़े पोछे बनाए और कम से कम 10, 15, 20 मिनट खूब रगड़ रगड़ के मंदिर के प्रांगण की सफाई करें। अगर आप मध्यम श्रेणी हैं या अमीर व्यक्ति हैं तो ब्राह्मण से पूछे, पंडित जी मंदिर में कोई कमी तो नहीं है? कोई मंदिर का बल्ब खराब हो रहा हो, कोई मंदिर का पंखा खराब हो रहा हो, उसे ठीक कराए हैं। मंदिर का नलका खराब हो गया हो, उसको ठीक कराए। मंदिर की टूटी टूट गई हो, उसे ठीक कराए। माता बहनों भाइयों, मंदिर जो है कमेटी के अधीन होता है, कमेटी के अधीन। बहुत से लोग मंदिर तो जाते नहीं, हिट बढ़ गया हिंदू। और बताओ किस पे इल्जाम लगाते हैं? इल्जाम लगाते हैं ब्राह्मण भाइयों पर। ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया। तुम्हारा ब्राह्मण भाई तो वहां पर मजदूरी कर रहा है, सुबह 5 बजे चला जाता है और रात्रि में घर आता है। और तब कितनी तनख्वाह मिलती है ब्राह्मण को? 5,000, 7,000 या हद से हद, बहुत बड़ा मंदिर होगा तो 10,000। उसमें भी 50 ताने सुनने पड़ते हैं। उन्हीं पंडित जी के तो चरण छू रहे हैं और उन्हीं को कमेटी वाले बड़े बड़े ताने सुनाते हैं। और जब मंदिरों में पैसा चढ़ता है तो हम क्या समझते हैं? सब पंडित जी को जा रहा है। पंडित जी को पैसा नहीं जाता। ध्यान दीजिएगा मेरी माता बहन है। तो एक तो सफाई पर ध्यान देना, सफाई खूब करना। कभी गुरुद्वारे गए? सिख धर्म जो है हमारे धर्म का एक पंथ है। जो जो उसे हिंदू धर्म की बातें अच्छी लगी, उन्होंने वो ग्रहण कर ली। कितनी शांति होती है उनके मंदिरों में, गुरुद्वारों में। एक कंकर गिर जाए तो उसकी आवाज भी आए। और हमारे मंदिरों में 2 भाई वहां बोल रहे हैं, 2 भाई वहां बोल रहे हैं, 2 बहनें अपने घर की बातें यहां कर रही हैं। हो गया काम, पूजा। भाई जी अपना गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं, सब चुपचाप सुन रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर पंडित जी कथा कर रहे हैं तो गुड़चुड़ 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 बातें हो रही हैं। कितना फर्क है हमारे धर्म में, सिख धर्म में। अपने धर्म को छोटा क्यों बनाएं?
सिख महाराज जी बड़े बड़े सेठ, ट्रकों बसों वाले मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, उनकी पत्नी गुरुद्वारे जाती है और वो गुरुद्वारे में पोछा लगाते हैं। और यहाँ तक तो छोड़ो, अपना अहम मानने के लिए धन्य हो सरदार भाई और बहन, जो लोग आते हैं अपने आंचल से, अपने दुपट्टे से, बाहर से आए लोग जूते साफ करते, जूते, और फिर लाइन वाइज लगाते हैं और फिर उसको यहाँ सिर पर रखते हैं। उसका मतलब क्या है? क्या पता कौन ऐसा बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा पूजा करने वाला होगा और उससे जो है हमारा सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और अगर हम किसी बच्चे से कहते हैं हिंदू धर्म में अपने माँ बाप के चरण छू ले, वो एकदम मुंह बनाता है तिरछा सा, और अपने माँ बाप के चरण नहीं छूता, वो घुटने छूता है। कितना फर्क हो गया। तो हम मंदिरों में जाएं और खूब साफ सफाई करें। मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान की मूर्ति के सामने दक्षिणा ना चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, क्योंकि मंदिर जो है आपकी कमाई से चल रहे हैं। पर कभी उस पुजारी के बारे में सोचा जिसके आपने चरण भी छुए, जिसने आपको चरणामृत भी दिया, जिसने आपको बतासा भी दिया और उसे खा के आनंद आया। जब उससे पूछा पंडित जी आप इतने खा के आए, यहाँ पे गुजारा कैसे होता है घर का? तो बहनों 5,000, 8,000 या 10,000, इससे ऊपर नहीं। मंदिरों में कैमरे लगे हुए हैं। दक्षिणा पंडित जी की थाली में भी रखे कुछ। मैं तो किसी बड़े मंदिर जाता हूं तो सब देवताओं का ध्यान करके दक्षिणा ब्राह्मण को देता हूं। पंडित जी कहते हैं देखो पंडित जी, देखो महाराज कैमरे लगे हुए हैं, तो बोल कर दो ना, लो पंडित जी ये दक्षिणा जो है दान पेटी में नहीं है, ये आपके लिए है। इस प्रकार से करें। ऐसा करने से, ब्राह्मण की जीविका चलाने से या मंदिर में मूर्तियों की शोभा बढ़ाने से, मूर्तियां खराब हो रही हैं उनकी शोभा बढ़ाने से, और नीचे फर्श पे पोछा लगाने से हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवियां, माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, गणेश जी और नवग्रह और आपके पितृ, ये सारे ही इस उपाय शांत होते हैं। हम चाहे गरीब हैं चाहे अमीर हैं, मंदिर में चाहे 1 रुपये का दान करें चाहे 100 का दान करें, दान की कोई सीमा नहीं है। बहुत से लोग कहने को बहुत अमीर हैं, औलाद कहना नहीं मान लीजिए, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मानसिक परेशान हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी मंदिर में जाकर खूब झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। अगर मेरा विचार अच्छा लगे तो इस पोस्ट को आगे शेयर करें। शेयर करने से ये पोस्ट जो है जन जन तक पहुंच जाए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, ये निजी स्वार्थ है कि मेरे भाई बहनों को जो है कुछ ज्ञान मिले और सनातन धर्म का झंडा परचम होकर लहराए। धन्यवाद मेरी माता बहनों।